बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं जी आप हसीन और जमील मौसम। ये है जी हमारा प्यारा सा पाकिस्तान, और प्यारे से पाकिस्तान के अंदर हमारा प्यारा सा छोटा सा गाँव, इंतहाई सरसब शादाब, बहुत ही हसीन और जमील। अपने मुल्क से तो सबको ही प्यार होता है, लेकिन वो वाले लोग जो अपने मुल्क से बाहर हैं तो वो अपने मुल्क को और भी ज़्यादा मिस करते हैं। ख़ास तौर पे वो वाली बहनें बेटियां जो मुल्क से बाहर परदेश में भी आई हुई हैं, वो अपने मुल्क को बहुत याद करती हैं। स्पेशली अब अगर उनका मेका पाकिस्तान में है या उनकी किसी भी होम कंट्री में, उसको बहुत ही ज़्यादा याद किए जाते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ जो इस माहौल को, इन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करती थी। बाहर बेशक सारी सहूलियात होती हैं, ज़रूरत ज़िंदगी सब कुछ मैसर होता है, लेकिन वो वाला सुकून, वो वाली रौनकें, वो सब कुछ नहीं होता जो अपने मुल्क में होती है, जो अपने प्यारों के साथ होती हैं। तो इन दिनों को हम भी बड़ा याद करते हैं। ख़ास तौर पे जब ईद आती थी या किसी की शादी होती थी तो फिर बड़ा याद किया जाता था इन लम्हात को, कि हम पाकिस्तान में होते तो अपने प्यारों के साथ होते, ईद को एक साथ इंजॉय करते। अगर किसी की शादी है, कज़न की शादी है, किसी बहन भाई की शादी है, तो सब एक साथ इकट्ठे होते, बातें करते, बहुत मज़ा आता था। इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने सोचा मैं बहुत सारी वीडियो बना के लेके जाऊँगी, क्योंकि जब भी मुझे याद आएगा तो मैं इन सारी वीडियो को देखा करूँगी। यहाँ की मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू आती है जो जिसमें अपनेपन का एहसास होता है। और यहाँ के घर, चाहे वो मिट्टी के हैं, चाहे वो पक्के मकान है या कच्चे मकान है, जिस तरह के भी हैं, उससे अजीब सा इंसान को लगाव होता है, इंसान खिंचा चला आता है उनकी तरफ। तो ये भी हमारा एक बड़ा प्यारा सा घर है जो गांव के अंदर मौजूद है। इसकी वीडियो बहुत पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। खैर पिछले दिनों इसकी कुछ वीडियो बना के मैंने टिकटॉक पे लगाई, माशाल्लाह वो तो बिल्कुल वायरल हो गई थी। लोगों ने इतना पसंद किया, उसको इतना पसंद किया कि मैं बता नहीं सकती। और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं कोशिश करूँगी इस पूरे घर की एक वीडियो बना के, इसके एक रूम की बना के आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग कितना पसंद करते हैं इसको। ये माशाल्लाह हमारी अपनी सारी ज़मीनें हैं, इसके अंदर हमारा अपना घर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको सजाया हुआ है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे सारे अपने हैं तो इससे और भी ज़्यादा प्यार है। माशाल्लाह हमारा ये घर वैसे भी बड़ा प्यारा है, और इसके अंदर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, फ्रूट लगा हुआ है। खैर आजकल जो है वो बाहर का मौसम तो नहीं है सारे फूल खिले हों। जब बाहर का मौसम आएगा उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें सारे जब फूल खिले होते हैं तो ऐसा लगता है कि बंदा किसी नर्सरी में आ गया। खैर आजकल भी ये छोटे मोटे फूल जो थे वो सामने थे, इसके भी कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये कुछ इस तरह के फूल अभी लगे हुए हैं जो घर की खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा करते हैं। ये वाले फूल माशाल्लाह इनके पास हर कलर में मौजूद थे। अभी तो ये 2-3 ही थे जो यहाँ पे थे। और स्पेशली ये जो चीज़, पता नहीं आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो इसको खैर खटियाँ बोलते हैं। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। या फिर हमारे यहाँ चावल जब बनते हैं तो चावलों के अंदर इनको निचोड़ के खाया जाता है, क्योंकि चावलों के अंदर इसकी एक खटास सी आ जाती है। बड़े ही मज़े के होते हैं वो चावल। हमारे यहाँ स्पेशली जो पठानों में चावल खाया जाता है वो गड़ला चावल खाया जाता है, तो उसमें इसको निचोड़ के डाला जाता है, तो उससे इसका टेस्ट जो होता है वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हर घर में मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। खटियों के साथ साथ अब जी आ गए इनके घर के ताज़ा ताज़ा अमरूद। अमरूद जब मैं आई थी इतने ज़्यादा थे, दरख्तों के साथ पत्तों से ज़्यादा अमरूद थे। लेकिन माशाल्लाह बच्चों ने इतने खाए हैं या हम लोगों ने इतने खाए हैं, जो भी कोई आता था तोड़ तोड़ के इनको लेके जाता था। माशाल्लाह एक दिन हम लोग पूरी टोकरी भर के निकालते थे, अगले दिन उठते थे फिर ये टोकरी भरी होती थी, इतने अमरूद होते थे। टोटल इनके घर में 2 दरख्त लगे हुए हैं। एक जो है वो बिल्कुल चाइना का अमरूद है, सही मोटा वाला, और एक बिल्कुल देसी अमरूद है जो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। तो दोनों का टेस्ट भी खैर बहुत अच्छा है। तो इसके वाले पौधे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बहुत शौक़ से हम लोग खाते हैं। आज जी मैंने स्पेशल फरमाइश करके अपनी अम्मा को बोला था मेरे लिए मकई की रोटी और आपने साग बनाना है। परदेश में तो हम तरस के थे इन चीज़ों के लिए। खैर लास्ट टाइम मैं अपने साथ मकई का आटा लेके गई थी, लेकिन यकीन माने वो वाला टेस्ट मुझे नहीं मिला जो मुझे यहाँ पे मकई की रोटी का मिट्टी के तंदूर के अंदर जो बन के आती है उसका जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट मुझे वहाँ नहीं मिला। तो मैंने यही कहा था कि मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगी प्लीज़ आपने मेरे लिए मकई की रोटी और साग ज़रूर बनाना है, या फिर मकई की रोटी के साथ आप कड़ी कर लें, कुछ भी कर लें, या फिर पतला सा कोई भी सालन हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो शोरबा हो, कुछ भी हो, आपने मेरे लिए रखना है कि मैंने उसको ना खाना है शौक़ से। खैर जी यहाँ पे हमारे लिए मकई की रोटी तैयार की जा रही थी। आंटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोटी बना रही थी। मुझे इनके बनाने का तरीका इतना पसंद आया
कि इसका भी मैंने ना एक क्लिप ले लिया। मैंने कहा चले इनको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रोटी बना रही थी और साग जी बन रहा था बड़ा फ़्रेश किस्म का, जो हमारे अपने ही खेतों से चुन के लाया गया था। तो आज मेरी स्पेशल फरमाइश रही थी कि मैंने वही साग और मकई की रोटी खानी है, और मकई की रोटी जो है वो तंदूर की बनी हुई खानी है, मैंने वो चूल्हे वाली नहीं खानी। ये तो बन रही थी जी बिल्कुल सादी रोटी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और चीज़ भी स्पेशल खाई जाती है, राड़ा बोलते हैं उसको। मुझे नहीं पता आपकी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह की ज़ुबान डिफरेंट होती है, तो हर जगह फिर अल्फाज भी चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग उसको राड़ा बोलते हैं। वो राड़ा इस तरह बनता है कि एक मकई का आटा लिया जाता है, सेम इसी तरह गूंदा जाता है, लेकिन उसके अंदर सारी नमकीन चीज़ें डाली जाती हैं। उसके अंदर आप प्याज डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं, नमक मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा जो आपको जितना पसंद है, स्पाइसी आप रखना चाहते हैं आप रख लें। फिर इसी तरह इसकी सेम रोटी बनाई जाती है और उसको आप तंदूर पे बनाएं या फिर आप चूल्हे पे बनाएं, जिस तरह बनाना चाहें आप उसकी बना लें। फिर उसको आप चटनी के साथ खाएं और साथ लस्सी पिएं। वाह वाह वाह, क्या उसका टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो वो हमारे यहाँ खाई जाती है सर्दियों में धूप में बैठ के। तो जब सर्दी होती है और फिर हम लोग धूप में बैठ के लस्सी के साथ और उसको बना के फिर हम खाते हैं। खैर मकई के आटे से तो बहुत सारी रोटियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ नाश्ते में मकई की मीठी रोटी भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। उसकी रेसिपी कुछ इस तरह से होती है, आपने मकई का आटा लेना है, उसके अंदर आपने चीनी डाल देनी है या फिर आप शक्कर डाल दें, जो भी आपको स्वीट पसंद है वो आपने डालनी है। उसके साथ आपने उसको दूध से गूंद लेना है, तो बड़ी सॉफ्ट सी होती है। और फिर आपने उसको देसी घी लगा के छोटी सी रोटी बनानी है, ज़बरदस्त वो रोटी बनेगी। उसको आपने चाय के साथ खाना है, आपने खाना है तो आपको मज़ा आ जाना है। ये नमकीन रोटी जिसका मैंने पहले नाम लिया था राड़ा, या फिर ये मीठी रोटी या फिर ये सादी रोटी। खैर मकई की रोटियां सारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो एक नाश्ते में हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी वैसे नॉर्मल खाने के लिए। और ये वाली जो है ये भी कड़ी के साथ या फिर साग के साथ ये हमारे यहाँ खाई जाती है। क्योंकि हर जगह जो होता है वो मुख्तलिफ रवाज होता है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ किस तरह खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये सारे रवाज हैं, ये हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। खैर जी, यहाँ पे मेरी रोटी तैयार होने वाली थी। उससे पहले जी इन लोगों ने तंदूर को जलाना था। अच्छे तरीके से तंदूर को जलाया गया था, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से सुर्ख किया जाता है। अगर अच्छे तरीके से ये सुर्ख नहीं होगा तो रोटी गिर के टूट जाएगी। तो पहले इन्होंने अच्छे तरीके से तंदूर को जला लिया। उसके बाद इन्होंने रोटी के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा कुछ खुशका डाला, ताकि रोटी जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए, गिरे ना। तो ये पूरा तरीका था जिस तरीके से यहाँ पे तंदूर पे रोटी बनाई जाती है। मेरे ख्याल में आपके यहाँ भी है, ऐसी बनाई जाती होगी, हर किसी का अपना तरीकाकार होता है। तो सारी रोटियां लोगों ने इसी तरह ही लगाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त लजीज रोटियां बनी थी। यहाँ पे हमारी मकई की रोटी बन रही थी। उसके साथ ही मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आपने मेरे लिए एक गेहूं की रोटी भी ज़रूर बनानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो भी नहीं खाई थी। खैर दुबई में इस तरह की रोटियां मिलती तो हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो वाला टेस्ट नहीं होता जो यहाँ पे मिट्टी के तंदूर में उसका जो टेस्ट आता है, बहुत ही अलग होती है। खैर हमारे यहाँ तो क्या करते थे हम लोग ना, तंदूर पे अम्मी बहुत सारी रोटी बना के रख देती थी, जो हम दोपहर को भी खाते थे और शाम को कभी कभी हम चाय के साथ भी खाते थे। हमें इतनी पसंद होती थी। और कभी ऐसा होता था तंदूर की बची हुई रोटी को सुबह नाश्ते में गरम करके उस पर ऑयल लगा के, वो जिस तरह इतनी लजीज वो बनती थी, उसको चाय के साथ खाना बहुत ही मज़े की होती थी। हम वो भी शौक़ से खाते थे। खैर ये सारी तो वो बातें थी जो हम लोग बचपन में करते थे। अब तो हम तरस ही गए इन सारी चीज़ों के लिए। अब तो बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मैंने इनसे ये बनवाया। खैर वो मेरा भी बड़ा इंतज़ार कर रही थी कि आपने कब आना है, आप आएँ, फिर आपके लिए हम लोग ये रोटियाँ बनाएंगे। और अम्मी ने तो यही कहा था, बेटा जब तक आप लोग हमारे यहाँ हो वो सारी चीज़ें, अपनी वो सारी फरमाइशें बताओ, जो जो पसंद है आपको रोज़ वही पका के हम लोग देंगे। और अच्छा भी बहुत लगता है, एक तो आपके मुल्क के सारे देसी खाने आपके सामने हों, और दूसरा ये कि एक ही दस्तरखान के ऊपर सारे बहन भाई मौजूद हों, जिनकी शादियां हुई हुई, कोई किसी मुल्क में, कोई किसी जगह पे, कोई किसी जगह पे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सब इकट्ठे मिलते बैठते हैं, फिर इकट्ठा खाना खाते हैं। तो ये वाले जो लम्हात होते हैं ना, ये बहुत ही यादगार होते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लम्हात आते हैं तो उनको ज़रूर महफूज कर लिया करें, ये बड़े ही कीमती लम्हात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़ाइनली हमारी गर्मा गर्म मकई की रोटियां तैयार हो गई हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त। चूल्हे की निस्बत जो तंदूर की रोटी का टेस्ट है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था,
बहुत ही मज़े का। उसके साथ ही अम्मी ने बनवाया था जी इनसे साग। मैंने कहा था थोड़ा पतला पतला बनवाना है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि वो गले में फंस जाता है। खैर कुछ लोग खुशक भी पसंद करते हैं, हर किसी की अपनी पसंद है। मुझे खैर इस तरह का अच्छा लगता है। मैं कहती थी इसके अंदर रोटी ना कूट के खाई जाए, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। खैर ये था जी हमारा साग और ये थी हमारी मकई की रोटी। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ रहना है, बड़ी अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिलने वाली है हमारे प्यारे गाँव की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।